जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य के तीसरे स्कंद का पहला अध्याय ही कंटिन्यू करेंगे। विदुर जी और उनकी पत्नी सुलभा का श्री कृष्ण भगवत प्रेम। अब कल हमने देखा कि रथ यात्रा में उन्होंने प्रभु ने इनको देखा, दोनों को, इन्होंने भी प्रभु को देखा, लेकिन इतने प्रेम में मस्त थे कि इन्होंने भगवान का इशारा समझा ही नहीं कि वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अब इसके आगे श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण हसनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु आए और कहा कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं, पांडवों का दूत बन के आया हूँ तुम्हारे पास। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। कहा, भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, सुई के नोक जितनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा और युद्ध के लिए तैयार हूँ मैं। आप संधि कराने के लिए प्रयत्न में सफल नहीं हो पाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, आप इन भाइयों के झगड़ों में मत पड़ो श्री कृष्ण, आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आप पहले भोजन कर लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। 56 भोग भगवान के लिए तैयार किए गए थे, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि शायद कृष्ण हमारे यहाँ चल के भोजन करें, किंतु कृष्ण ने सबका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने पूछा, आप सभी का आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हो, फिर कहाँ खाना खाओगे? ये तो अब भोजन का तो समय हो गया है, कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा ना। अगर एतराज़ ना हो तो आप मेरे ही घर चलो। भगवान ने इनकार कर दिया और कहा, मेरा एक भक्त गंगा किनारे रहता है, उसके घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए और बोले, धन्य है विदुर तू, धन्य है विदुर तू। भगवान ने सोचा, विदुर जी दीर्घ काल से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आज उनके यहाँ उनके पास चला जाऊं। इधर विदुर जी सोच रहे हैं कि अभी तक मैं अपात्र ही रह गया, भगवान तो मेरे यहाँ आते ही नहीं। सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता आर्द्रता से सेवा कर रहा है और भगवान से वे प्रार्थना ही कर रही है, मैंने तो आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया श्री कृष्ण, फिर भी आप क्यों नहीं आ रहे? गोपियाँ ठीक कहती हैं, कन्हैया के पीछे लग जाओ, उसी को ज़्यादा दुख देता है। कीर्तन भक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास भजन करते हैं तो भी श्री कृष्ण उनके हाथ से तंबूरा ले लेते हैं, उनके हाथ में तंबूरा स्वयं पकड़ाते हैं और उनके पास बैठकर उनका कीर्तन भी सुनते हैं। भगवान नारद से कहते हैं, ना तो मेरा वैकुंठ में वास है, ना योगियों के हृदय में, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त आर्त होकर मेरा कीर्तन करता है। झोंपड़ी में सुलभा और विदुर जी कीर्तन कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि जिनका कीर्तन वे कर रहे हैं वह साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होता है तो भगवान बिना निमंत्रण के उसके घर आते हैं। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए भगवान आज विदुर जी के घर आए, द्वार पर खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते करते 2 घंटे बीत गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा दोनों का। अंत में व्याकुल होकर कृष्ण जी ने झोंपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। विदुर ने कहा, देवी द्वारकानाथ आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हुए। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। अति हर्ष से विदुर सुलभा उन्हें आसन देना भी भूल गए।
प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। भगवान ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि निष्काम भाव को भी सकाम बना देती है। विदुर जी ने पूछा, आपने दुर्योधन का भोजन नहीं किया? कृष्ण ने कहा, चाचा जी, जब आप उसके घर का नहीं खाते तो मैं क्यों खाऊंगा उसके यहाँ। जय श्री कृष्ण।